क्यों बेटा? क्योंकि बाबूजी वही तो है बेवकूफ जिसकी वजह से मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे करियर पे इतना बड़ा दाग लगा दिया उसने। हरिओम हरिओम। घर के बाकी लोग कहाँ हैं बेटा? बाबूजी बाकी घर वालों को ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया गलत किया, इसलिए वो लोग भी गधा प्रसाद के साथ घर छोड़कर चले गए। लेकिन बाबूजी मुझे पूरा यकीन, क्या आप अगर मेरी जगह पे होते तो आप भी यही करते, है ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ये नहीं करता। अगर तूने सही किया होता तो तू आज चिड़ियाघर में इस तरह से अकेला नहीं खड़ा होता, सबके सब तेरे साथ खड़े होते। बेटा घोटक, मैंने जो संस्कार तुझे दिए हैं वो सबको दिए हैं। अगर उन्हें लगता कि तूने सही किया है तो वो इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाते बेटा। वो गधा प्रसाद के साथ घर छोड़ के गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं तूने जो कुछ किया है गलत किया है। बाबूजी उनको क्या लगता है मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे सिर्फ इतनी परवाह है कि आप क्या मानते हैं। बेटा जैसे तूने अभी अभी मुझसे चंद सवाल जवाब किए हैं, मैं ऐसे ही चंद सवाल जवाब बाकी के घर वालों से करना चाहता हूं और उनका जवाब पाने के बाद ही मैं सही गलत के फैसले पर पहुंचूंगा। मुझे गोमुख से बात करनी है। अरे वो तो फोन लेके ही नहीं गया, फोन तो यहीं कहीं बज रहा है। पता नहीं कहां भटक रहे होंगे सब लोग। बाबूजी कोई नई बात नहीं, गधा सबको अपनी माँ के पास लेकर गया होगा। वो लोग गधे की मम्मी के यहाँ नहीं पहुंचे हैं क्योंकि अभी अभी गधे की मम्मी का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि गधा कैसा है, नागिन कैसी है, मेंढक का क्या हाल है। मैंने उन्हें कहा कि आप उनकी चिंता क्यों कर रही हैं, वो लोग बहुत मजे में हैं। मुझे क्या मालूम था बेटा कि उन्हें उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। बेटा मेरी चप्पल दे, मैं अपने परिवार को ढूंढने जा रहा हूं बेटा। रुकिए बाबूजी, बाबूजी आप मेरे लिए हुए फैसले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तेरे लिए हुए फैसले को सही करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब तक मैं अपने परिवार को चिड़ियाघर में वापस नहीं ले आता, मैं इस घर का पानी नहीं पीऊंगा बेटा। बाबूजी पैरी पहना की गल है बाबूजी, बनारस में मुंबई की मैराथन दौड़ के आ रहे हो हैं जी? बाबूजी आप लगभग तो ऑलमोस्ट थके हुए लग रहे हो, चाय शाय पियेंगे? मैं ठीक हूं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। बाबूजी कभी हंस भी लिया करो हैं जी। मैं कल से अपने कार की छत पे खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा हूँ हैं जी। चोपड़ा साहब, मैं माफ करना, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बाबूजी, वैसे मुझे जब भी कोई परेशानी हुई है आपने हमेशा लगभग तो ऑलमोस्ट मेरी मदद की। आज आप परेशान हैं, मुझको बताओ ना, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। चोपड़ा साहब, मैंने कहा है ना कि आज मेरी परेशानी बहुत अलग किस्म की, आप उसमें कुछ मदद नहीं कर सकते। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ, अपने भी घर में 100 काम होते हैं जी। वैसे भी आजकल प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं। मेहमान क्या, बच्चे हैं जी। गधा प्रसाद ते नागिन ते मेढक प्रसाद, गोमुख ते कपी ते गज ते गुल्लू ते बस इतनी है जी। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ। एक मिनट, चोपड़ा साहब,
मेरा परिवार आपके घर में है। आपने मेरे परिवार को अपने घर में जगह दी है। और चोपड़ा साहब, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे माफ करना, मैं आपको उल्टा सीधा कुछ मैं बहुत परेशान था। मैं जी, चिड़ियाघर और चोपड़ा कार कोई अलग थोड़ी है। बाबूजी आपका पड़ोसी। बाबूजी। चोपड़ा साहब, आपके जैसे अच्छे लोग दो घरों को ही नहीं, दो मुल्कों को भी करीब ला सकते हैं। चलिए, मुझे अपने घर ले चलिए। चलिए चलिए, बाइक तैयार है, चलो जी। पेट्रोल भी डलवा लिया है, महंगा होगा लेकिन कोई गल नहीं, चलिए बैठो। माफ करना चोपड़ा साहब, मैं आपकी मोटरसाइकिल नहीं, वो आप पर मुझे पूरा भरोसा है, पर आपकी मोटरसाइकिल पे भरोसा नहीं है। हाँ जी। वो क्या है ना, पिछली बार मैंने आपको कहा था मुझे बस अड्डे उतार देना, तो आपकी मोटरसाइकिल सीधा मुझे लेकर बस खड्डे में गिर गई थी। तो बाबूजी दिखाई नहीं दिया था खड्डा। चलो बैठो। आप मोटरसाइकिल पे चलिए, मैं पैदल आता हूँ। आप पैदल चलो, मैं बाइक पे शान से बैठ के, मैं भी पैदल ही चलता। चलो चलिए चलिए। एक चीज जगह पे नहीं मिलती। ये कोयल ने मेरी पासबुक कहाँ रख दी होगी? ओ, ये बिस्किट भी अलमारी में रखने की चीज है। कहीं पासबुक किचन में तो नहीं? हाँ दुबे, बोल। अरे नहीं नहीं, मैंने उस गधा प्रसाद को 1 महीने के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? 1 महीने के लिए मेरे बदले कोई और ऑफिसर आया है? कोई नई बात नहीं है दुबे, ये जिंदगी एक रेलवे स्टेशन है और हम सब उसके मुसाफिर। एक चला जाता है तो दूसरा चला आता है। पाए लागू बाबूजी। जी तो रे बेटा। आपने इन सब से सवाल जवाब तो कर ही लिए होंगे, तो अब क्या लगता है आपको? बेटा, मैंने जाने से पहले तुझसे कहा था कि सही और गलत फैसले के बीच में बहुत बारीक सा फर्क होता है, बाल भर का फर्क होता है, लेकिन तू उस बात को समझ नहीं पाया। सिर्फ इसीलिए मैं तुझे अभी और इसी वक्त इस बाबूजी की जिम्मेदारी से मुक्त करता हूं। वैसे भी अब तो बाबूजी आ ही चुके हैं। बेटा, जिम्मेदारी के साथ साथ एक चीज जुड़ी होती है जिसे कहते हैं जवाबदारी। वो तेरी समझ में नहीं आई। घोटक नारायण, कामयाबी सिर्फ आसमान को छू लेने से नहीं होती। असली कामयाबी वो होती है जब आदमी आसमान भी छुए और उसके पांव भी जमीन से चिपके रहे। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, और ये सीख भी आप ही ने मुझे दी। मैंने तुझे एक और सीख भी तो दी थी बेटा, कि उंगली के नाखून बढ़ जाएं तो उंगली नहीं काटी जाती, सिर्फ नाखून को काटा जाता है। वो तो भूल गया। तुझसे ज्यादा संस्कारी तो ये गधा प्रसाद निकला बेटा, जिसने हंसते हंसते तेरी सजा को स्वीकार कर लिया और घर छोड़ के चला गया। इतना बड़ा फैसला कैसे लिया तूने? बाबूजी, आपने खुद ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि आपके बाद इस घर का बड़ा मैं हूं, तो क्या घर का बड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता? ले सकता है, बहुत बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, लेकिन बड़े फैसले लेने के लिए आदमी को अपने अंदर बड़ी सोच पैदा करनी पड़ती है। और बेटा, तुझमें अगर बड़ी सोच नहीं थी तो कम से कम बाप का इंतजार किया होता। 2 दिन इंतजार नहीं कर सकता था मेरा? बाबूजी, इन 2 दिनों में हम सबने सुबह शाम का खाना खाया, हमने आपका इंतजार नहीं किया। इन्हीं 2 दिनों में दिल्ली से एक ऑफिसर आया और मुझे सस्पेंड करके चला गया, उसने भी आपका इंतजार नहीं किया। बाबूजी, इन 2 दिनों में हावड़ा बिल्कुल अपने टाइम पे रवाना हुई, हावड़ा ने भी आपका इंतजार नहीं किया। बाबूजी, इन 2 दिनों में दुनिया चलती रही, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। बाबूजी, ये चिड़ियाघर मेरे लिए मेरी दुनिया है,
और आपके एब्सेंस में अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो मैं भी किसी का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त इस घर का बड़ा मैं हूं। उस वक्त ये घर मेरा भी उतना ही है जितना कि इस वक्त आपका है। समझ रहे हैं आप? भैया आप बाबूजी से इस तरह बात नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। क्यों नहीं कर सकता? बोलना। ये कोई जेल है? कैद खाना है ये, जहां पे कोई आजादी से बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता? बेटा धीरे धीरे, आवाज नीचे रख बेटा। बेटा घोटक नारायण, जब एक बीज फटकर एक पेड़ बनता है ना तो जरा भी आवाज नहीं करता, लेकिन वही पेड़ जब गिरता है जमीन पर तो बहुत बहुत आवाज होती है। निर्माण में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन विनाश में, पतन में सिर्फ आवाज, सिर्फ शोर होता है बेटा। तुझे हमारे इस चिड़ियाघर में बहुत घुटन होती है ना बेटा। तुझे लगता है चिड़ियाघर में तेरी आजादी नहीं है। ठीक है बेटा, जा जा, तू आजाद हो जा बेटा, जा। किसी ऐसी जगह रहे जहां तुझे लगे तुझे सोचने की आजादी है, तुझे बोलने की आजादी है। जा बेटा, जा, जहां तेरा मन चाहे वहां चला जा। बात तो आपकी सही है बाबूजी, आपका सजेशन बुरा नहीं, क्योंकि जहां स्टेशन मास्टर और ट्रेन के ड्राइवर के बीच तालमेल ना बने वहां गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा। आपका ये बड़ा बेटा आपकी आज्ञा को सर आंखों पर रखता है। मैं इस चिड़ियाघर को छोड़ के चला जाऊंगा बाबूजी। आखिरी बार पाए लागू बाबूजी। चलता हूँ चिड़िया में। भैया रुकिए, फुल स्टॉप। आईने में शक्ल देखिए अपनी, डॉट 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 डॉट। कुछ लगा है क्या? बाल ठीक करने से पहले अपने आप से नजरें मिलाइए, डॉट 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 डॉट। और देखिए, क्या आप मेरे वही घोटक भाई हैं जिनसे मैंने जिंदगी को जीना सीखा, डॉट 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 डॉट। तुझे क्या लगता है मैं एक्सचेंज ऑफर में आया हूँ? एक्सचेंज तो आप हुए हो भैया, लेकिन बिना किसी ऑफर के। आप बेटा शब्द के मायने भूल गए भैया। आप भूल गए कि बेटा शब्द का मतलब होता है बेटा। आपको बे से बेअद भी याद रहा, और ट से टमाटर। अबे सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना चाह रहा है तू? तो सीधे सीधे सुनो मिस्टर घोटक नारायण, आपने बाबूजी का अपमान किया, उस बाप का अपमान किया जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आप सबकी टिकट चेक कर सको, डॉट 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 डॉट। और आपने बदले में क्या किया? बाबूजी के एहसान का बदला इस तरह चुकाया आपने, डॉट 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 डॉट। भैया जब जब आप चिड़ियाघर के संस्कारों की रेल में गलत टिकट से यात्रा करते पाए गए, बाबूजी ने कभी आपको ट्रेन से उतारा नहीं, बल्कि आपको कंफर्म बर्थ दी, डॉट 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 डॉट। और आपने क्या दिया? ये जबान लड़ाना, ऊंची आवाज में बात करना, डॉट 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 डॉट। आंखें दिखाना, अकड़ना, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? आप चिड़ियाघर के संस्कार भूल गए कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है, फुल स्टॉप। छोटा होके आपने बाबूजी से बदतमीजी की, बाबूजी से ऊंची आवाज में बात की आपने। आपको चिड़ियाघर के संस्कार सीखने की जरूरत है भैया, क्योंकि आपकी इस हरकत ने साबित कर दिया है कि आप चिड़ियाघर में रहने के लायक ही नहीं हो, फुल स्टॉप। बड़ा कौन है, तू या मैं? आप। बड़ों से कैसे बात की जाती है ये संस्कार नहीं है तुझ में। सॉरी भैया, पहले मुझे खुद संस्कार सीखने पड़ेंगे, डॉट 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 डॉट। भगवान जी नमस्ते। हमारे घोटक भैया घर छोड़ के जा रहे हैं, उनको जाने मत देना वरना हम आपसे कट्टी कर लेंगे। जब आपके भैया घर छोड़ के जा रहे थे तो आपने उनको भी रोका था, अब हमारी बारी है, हमारे भैया को रोक के दिखाओ। हमारे बाबूजी कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है, हम तो समझ गए।
आप हमारा इशारा समझे या करे दोबारा कि आई? ये क्या किया आपने? हमारे लग जाती तो हम आपका इशारा समझ गए। थैंक यू भगवान जी। रिक्वेस्ट होम आवर ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ। क्या करियो कोयल, बर्फ मत हिलाओ। आप सोच रहे हो ना? नहीं सोचना है। क्यों? आप सोचो, सोचिए। अरे कहा ना नहीं सोचना मुझे। क्यों नहीं सोचना? जब सोचने की जरूरत है तो क्यों नहीं सोचना? सोचिए, आप सोचिए। कोयल, कोयल, क्या कर रही हो कोयल? सोच लिया मैंने। क्या? क्या सोचा? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। कितनी छोटी सोच है आपकी। कोयल मुझे पता है मैं छोटा हूँ, मेरी सोच छोटी है, सब ठीक है। तुम भी अपना सामान पैक करो। मतलब हम घर छोड़ के जा रहे हैं। ये घर छोड़ के चली जाओ। जिस घर में मैं अपने सारे पुराने रिश्ते नाते भूलकर बहू बनकर आई, नए रिश्ते बनाए, उस घर को छोड़ के चली जाओ। मैं, बाबूजी, परिवार सबको छोड़ के चली जाओ। किस लिए? ठीक है तो तुम रहो यही, मैं अकेला चला जाता हूँ। आपको अकेले जाने दूं? देखो कोयल, तुम्हें कौन सी पटरी पे रहना है ये तुम तय करो, मुझे परेशान मत करो। परेशान तो मैं हो रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। गलती आपने की, सजा बाबूजी ने दी, भुगत मैं रही हूँ। मेरा कसूर क्या है? घर छोड़ के गई तो भी मैं गलत, नहीं गई तो भी मैं गलत। देखो कोयल, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे करो। बेटा